एक रात एक गुहारित अंधकार में दोस्तों की एक समूह घने जंगल में घुस आए। यह उनकी दूसरी यात्रा थी और इस बार उन्होंने एक नई जगह खोजी थी जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। जंगल का माहौल आत्मरक्षा की वजह से काफी भयंकर था। दोस्तों का समूह आगे बढ़ता गया और वे एक पुराने हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का माहौल भी अत्यंत भयावह था, जैसे ये किसी भूत या प्रेत की आवाज से भरी हुई थी। दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में दर्द और भय देखा। तब एक दोस्त ने कहा, क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? दूसरे ने कहा, हाँ, हम तो यहाँ हमारी यात्रा का हिस्सा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों ने धीरे धीरे हवेली के दरवाजे को खोला और अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर आए, दरवाजे खुद बंद हो गए। ध्वनि और छटाने की आवाजें आने लगीं। दोस्तों का समूह बहुत डर गया और वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस वहीं ले आया जहां से वे आए थे। इस भयानक स्थिति में एक दोस्त ने उस व्यक्ति का ध्यान खींचा जो हवेली के बीच में खड़ा था। वो एक पुराने व्यक्ति जैसा दिख रहा था और उसका चेहरा काला और डरावना था। वो दोस्तों के पास आया और बोला, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, मृत्यु या मृत्यु। दोस्तों ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। वे हवेली के भीतर फंस गए और अब वो अजनबी दुनिया में उलझ गए थे। वे भूतों और प्रेतों की आवाजें सुन रहे थे और इन भयानक दृश्यों को देख रहे थे। बीते कुछ घंटों के बाद एक दोस्त ने अंधकार में एक छोटे से प्रकाश की किरण देखी। वो उस दिशा में चला गया और उसे देखने के लिए चला गया। जैसे ही वह प्रकाश की ओर निकला, उसे एक और रास्ता मिल गया जो हवेली से बाहर ले जाने वाला था। वो उसे गुहारी से बाहर ले गया और दोस्तों को बचा लिया। वे बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि सभी उनके साथी सलामत हैं। उन्होंने अपने अनुभवों का बयान किया और सभी विचारशील हो गए। क्या ये सब वास्तविक था या उनके मन की खेल थे? वे कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उन्हें एक चीज स्पष्ट थी, वे इस डरावनी जगह से कभी वापस नहीं आना चाहते थे। क्रीपीपास्ता की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उन दोस्तों के दिमाग में उस अजनबी हवेली और उसकी भयावह माहौल की छाया हमेशा रहेगी।